तो आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है और हिंदू धर्म में यह पहला ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। आपको बताएं कि आज शाम को सूरज को अर्घ दिया जाएगा। नदी तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर इसी पूजा के बाद अगली सुबह भी पूजा की तैयारियां जो है शुरू की जाएंगी। चौथे दिन सुबह के अर्घ के साथ ही छठ का पर्व संपन्न हो जाएगा और इसीलिए जी बिहार झारखंड ने जो है बड़ी कवरेज की है ताकि आप घर बैठे जो है सूर्य देव के दर्शन कर सके। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे संवाददाता मौजूद है। अब बिहार के बाद आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची, वहां की तैयारियां देखते हैं किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें जहां आप मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे अर्घ दिए जाने का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और हम अभी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो महिलाएं हैं, छठ व्रती महिलाएं हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं और लगातार गीत भी गुनगुनाया जा रहा है। और अर्घ दिए जाने से पहले जो दौरा सजाया जाता है उसी दौरे को सजाया यहाँ पर जा रहा है। साफ तौर पर काफी उत्साह है और इस उत्साह में जो गीत है वो कहीं ना कहीं एक रंग भरने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो छठ व्रती महिलाएं उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और क्या कुछ हो रहा है, अभी कितना वक्त है, क्या कुछ हो रहा है? अभी हम लोग छठ में तैयारी कर रहे हैं पहला अर्घ का। हाँ, सूप सजाया जा रहा है। और कितना इंतजार रहता है छठ का, क्योंकि एक महापर्व से कहा जाता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा इंतजार करते हैं हम साल भर इस त्योहार का, क्योंकि ये सबसे बड़ा पर्व है हमारे झारखंड बिहार का और हम इसको बहुत उत्साह और बहुत ही सेवा पूर्वक मनाते हैं। तो साल भर हम लोग बहुत इंतजार करते हैं। कामरान, क्या जो बिल्कुल जो छठ व्रतियां हैं वो घाटों पर जाएंगे या फिर घर में किसी तरीके का कोई इंतजाम किया गया है? किस तरीके से इंतजार रहता है, कितना मजा आता है? बहुत ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि पूरा परिवार एकजुट होके इस पूरे पर्व का तैयारी करता है और बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही अच्छे भाव से हम लोग इस पर्व को मनाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है इस पर्व में। जाने का कितना इंतजार है कि सब बिल्कुल कामरान, लौटेंगे आपके पास, फिर दिखाइएगा तस्वीरें कि आखिर सूप और डाला जो है किस तरीके से सजकर तैयार हो गए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, क्योंकि इस बार जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई कि कोई भी जो है व्रती या फिर कोई भी शख्स जो है वो घाट पर जाकर इस बार अर्घ नहीं देगा। ऐसे में थोड़ी सी निराशा जो है क्या व्रतियों के अंदर है, इसको लेकर जरा बातचीत करिए। जी बिल्कुल, मैं सीधे तौर पे आपको जोड़ती हूँ व्रती से। और हालांकि मैं अनुपमा आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ही अभी आदेश आया कि जो घर में नहीं कर पा रहे हैं छठ, जिनका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, कम से कम लोग कोशिश करें आसपास के नदी या आसपास के ऐसे खुले इलाके में जाके छठ कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही ये आदेश आया हुआ है और मैं आपको सीधे व्रती से ही जोड़ देती हूँ कि हर बार नदी पे छठ की करती थी और इस बार घर पे करना पड़ रहा है। क्या तैयारी करनी पड़ी है ये सब इनसे ही जारी है। हर बार नदी पे करती थी छठ, इस बार तो घर पे तैयारी करना पड़ रहा है। हाँ, इस बार कोरोना को लेकर के ना हम लोग घर में भी तैयारी किए हैं। वैसे छठ घाट पे भी, श्याम घाट पे पूरी तैयारी करवाए थे, लेकिन बीच में था कि प्रशासन के तरफ से कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जाने की वजह से घर में तैयारी करवाए। बहुत जगह गड्ढे भी खुदवाए। मैं क्षेत्र में पार्षद हूँ तो उस कारण से भी बहुत सारा काम। कितनी तकलीफें हुई होंगी और क्या उत्साह में कमी आया थोड़ा बहुत, क्योंकि अब घर पे टब में आप छठ करें, ऐसे नदी में खड़े होके सूर्यदेव के पास में। आपको मैं बताती हूँ, मैं जब से छठ करना शुरू की हूँ, जो लोग गड्ढे में करते थे, इधर उधर नर्सरी में गड्ढा खोद के करते थे, सबको मैं शुरुआत करवाई थी जमुना में ले जाने के लिए जी। और ये पहला छठ मेरा है जो कि मैं घर में कर रही हूँ। हालांकि 3 दिन लगातार मैं श्याम घाट पे पूरा गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी चलवा के करवाई, लेकिन बिल्कुल नेहा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने दर्शकों को दी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो है ये गाइडलाइन जारी की गई कि अगर बिल्कुल इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं तो आसपास के जो है नदी पर आप जा सकते हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों से इस बात की अपील करेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि घर पर रहकर ही सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि घर पर ही आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और देखिए, इसी के साथ कहीं ना कहीं अब खुशी भी जरूर होगी अनुपमा ये खबर सुनने के बाद, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था। हालांकि अब आस नहीं थी, लेकिन जब ये सुन लिया तो राहत की सांस ली होगी। आशुतोष, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दिल्ली में तो अब जो छठ व्रतियां थी अब थोड़ा वो यहाँ पर खुश जरूर हैं जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब उनके लिए कह दिया है कि आप बाहर जा सकते हैं खुले में वहां पर, क्योंकि अब देखिए दिन बढ़ रहा है, चढ़ रहा है और मुझे लगता है वो समय भी करीब आ रहा है जो छठ व्रतियां हैं अपने घरों से गंगा घाटों पर जाएंगे। आप कहां पर मौजूद है, क्या वहां पर भीड़ बड़ी है? तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए किस तरीके का उत्साह।
देखिए ज़रूर। और पटना में जो सूर्य के डूबने का समय है वो 4:58 पर है, यानी 4:30 बजे के बाद व्रती अर्घ देना शुरू कर देंगे। इस वक्त मैं गर्दनी बाग में हूँ, एक छोटी सी सोसाइटी है और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है। हर साल यहाँ पर बड़े पैमाने पर छठ व्रती अर्घ देने के लिए पहुँचते हैं और उसी के मुताबिक यहाँ पर तैयारियाँ भी की जाती हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां ये बताने के लिए काफ़ी है कि ज़िला प्रशासन और पटना नगर निगम ने काफ़ी कोशिश की है कि जो भी व्रती यहाँ पर पहुँचे उन्हें कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार ठीक है, लोगों को घर पे छठ पर्व मनाने की अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन दो बड़ी वजह पटना के लोगों के लिए घर पर छठ पर्व मनाने की हो सकती है। एक तो ये है कि कोरोना का समय है और ऐसे में खुद की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, और दूसरी बड़ी बात ये है कि आमतौर पर मानसून के बाद पटना से गंगा की दूरी जो है घाटों से बढ़ जाती है, काफ़ी दूर चली जाती है गंगा, तो ऐसे में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप घाटों तक आए, अपने घर पर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दो बड़ी वजह यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी लोग अगर बाहर आना ही चाहते हैं तो तालाबों की व्यवस्था की गई है। 73 ऐसे तालाब है, 73 ऐसे पॉन्ड्स है जहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि लोग अगर चाहें तो आ करके बाहर अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा पटना के जो घाट है, गंगा नदी का जो घाट है, वहाँ 83 स्पॉट बनाए गए हैं जहाँ पर व्रती अर्घ दे सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर हर एक घाट पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वॉच टावर बनाए गए हैं, इसके अलावा चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। तो जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि कम से कम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े और बेहतर तरीके से छठ पर्व संपन्न। बिल्कुल आशुतोष, आप जहाँ मौजूद है वहाँ जिस तरीके से बैकग्राउंड में छठ के गाने बज रहे हैं, उससे साफ तौर पर समा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत खूबसूरत होता है और सुनने में बहुत ही आनंदित होता है। लौटूंगी फिर आपके पास आशुतोष। रितेश का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, देखिए ना, ये एक ऐसा महापर्व होता है, जिन भगवान की हम आराधना करते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं, वो हमारे समक्ष जो है मौजूद होते हैं, और यही इस छठ की सबसे बड़ी बात है। अनुपमा, सबसे बड़ी बात छठ की ये होती है, महापर्व इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर छठ में मैं सहयोग करूंगा तो इसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप वहां से एंकरिंग कर रही हैं, प्रीति कर रही हैं, आपको भी पुण्य मिलेगा, मुझे भी पुण्य मिलेगा। यहाँ पर हम राजीव नगर में ही मौजूद हैं और यहाँ देखिए किस तरह से ये जो बच्चे हैं, यहाँ इस घर के जो लोग हैं, ये देख रहे हैं कि तालाब जो ये छोटा सा जो ये टैंक है ये कब भरेगा और तब यहाँ पर छठ व्रती पहुंचेंगी और अर्घ देंगी। थोड़ी सी इस बात की निराशा जरूर है, क्योंकि इस इलाके से यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी है। पिछले 26 सालों से ये लोग लगातार गंगा के तट पर छठ किया करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम अपने घर पे ही करेंगे, अपने छत पे ही छठ करेंगे। देखिए, एक छोटा बच्चा, इसको लेके आइए थोड़ा, देखिए कितना उत्साह है, कितना एनर्जी है इसके अंदर। अभी से ही ये तैयार है, तैयार होके देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। गोलू नाम है इसका, तो ये तैयार है और इतना समझदार बच्चा है कि जब हम लोग छोटे थे तो इंतजार करते रहते थे कि भाई कब प्रसाद मिलेगा, कब हम खाएंगे। कई बार तो ये होता था कि हम लोग फिराक में भी रहते थे कि भाई प्रसाद चोरी कर लें, लेकिन इस बच्चे को मैंने देखा कि कई बार ये प्रसाद जहां बन रहा है, जहां दौरा रखा हुआ है, जहां पे सूप रखा हुआ है, जहां पर सारे फल और ठेकुआ मिठाई रखा हुआ है, वहां कई बार ये गया, लेकिन इसने कोई प्रसाद नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं रखी। बिल्कुल, पुणे के साथ साथ हमारी भी नजरें वहीं पर है जहां प्रसाद बन रहा है कि आखिर वो प्रसाद जो है कब आएगा और कब जो है हमें खाने को मिलेगा। बिल्कुल, और हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं। शैलेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से अभी अनुपमा कह भी रही थी कि सूर्य एक ऐसे देवता हैं, हालांकि चलिए शैलेंद्र जी हमारे साथ नहीं है, नेहा हमारे साथ हैं। नेहा, क्योंकि अभी अभी आप सुन रहे थे जिस तरीके से कह भी रही थी अनुपमा कि सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो हमें बिल्कुल दिखते हैं और हम उन्हें रोज ही देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अगर हम छठ को देखें, एक ऐसा भी पर्व है जो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे संसार में देता है। वो ये कि सिर्फ उगते हुए सूर्य को हम सलाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, सिर्फ उनकी पूजा नहीं करते, बल्कि डूबते हुए सूर्य की भी हम उपासना करते हैं, उनकी भी उतनी ही हम पूजा करते हैं, उनको भी उतना ही पूजा जाता है।
जी प्रीति, छठ जो है मैं ये भी अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी। छठ साइंटिफिक फेस्टिवल के तौर पे भी देखा जाता है। कई देश विदेश के साइंटिस्ट जो है इस फेस्टिवल को साइंटिफिक कहते हैं, क्योंकि आप प्रकृति की पूजा करते हैं, सीधे तौर पे आप नेचर से जुड़ते हैं, चाहे सूर्य हो चाहे नदी हो, आप नदी की सफाई करते हैं छठ के माध्यम से, और सूर्य से सीधा वरदान मांगते हैं। और देखिए, सुबह का जो सूर्योदय होता है वो सीधा आपके लिए विटामिन डी का सोर्स होता है, प्रीति ये भी पता है। लेकिन डूबते हुए अर्घ जब हम देते हैं और सूर्य से सीधे तौर पे जुड़ते हैं, तो सुबह और शाम को जो सूर्य होते हैं उनकी सनलाइट बहुत हेल्दी होती है, वो आपके आंखों को खराब नहीं करती, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत कम उससे आते हैं। तो ये साइंस है छठ के पीछे। साथ में जो फल का उपयोग होता है प्रीति, जितने आप देखिए कि अभी भी मैं आपको अगर सूप का लौटूंगी आपके पास, प्रकृति के साथ साथ जिस तरीके से आराधना लोग कर रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर बाद। सूर्य को अर्घ भी दिया जाएगा।